देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये HCV का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 29 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चंस में, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस में थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है ना, ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको, नए कॉन्सेप्ट्स, नई बातें सिखा के जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं कहीं रेयर मिलता है, मिलता ही नहीं, इसलिए क्लास नोट्स के अंदर भी कम करवाया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। राइट, सबसे पहले ये मतलब जैसे कि ना इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और वो कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट, पहले क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन करेंगे 41। ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड कैरीज ए चार्ज ऑफ +50 माइक्रोकूलम। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूँ आपको क्या है। ये एक रोड है, इसके ऊपर टोटल चार्ज दे रखा है 50 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज है ये, और इसकी जो लेंथ है वो L है। राइट, और इसके दोनों एंड से यहाँ पे कोई पॉइंट है जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे, इससे भी 10 सेंटीमीटर पे है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पर क्वेश्चन ये है, देखो हमने पढ़ा था इनफाइनाइट रोड। ठीक है ना, इनफाइनाइट रोड की वजह से हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, इनफाइनाइट रोड की वजह से हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, हाँ जी, फॉर्मूला होता है 2k λ/r। ठीक है, 2k λ/r फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये इनफाइनाइट वायर का था। इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला सबको पता होता है क्योंकि स्कूल्स के अंदर भी आता है। ये फॉर्मूला स्कूल्स के अंदर भी आता है, बोर्ड्स के अंदर भी इसका डेरिवेशन आता है, और वो डेरिवेशन है, मतलब हम करेंगे उसको। बट अभी फाइनाइट रोड की बात हो रही है, एक अलग कंसेप्ट की बात हो रही है। ये एक फाइनाइट रोड है, दिस इज नॉट द इनफाइनाइट रोड। और फाइनाइट रोड वाला केस हमने अभी तक नहीं किया। फाइनाइट रोड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्वेश्चन रेयर होता है। राइट, लेकिन हमें पता होना जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। तो फाइनाइट रोड की वजह से जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, उसकी वजह से अगर ये कह दे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो कैसे निकालें उसको, कैसे सोल्व करें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसका मैं एक रिजल्ट बता रहा हूँ सबसे पहले, तो वो रिजल्ट माइंड में सेट कर लो, और उस रिजल्ट का प्रूफ अगले वीडियो में दूंगा मैं। इसी वीडियो का, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट 2 बनेगा, उसके अंदर मैं अभी जो रिजल्ट आपको याद करवाऊंगा वो रिजल्ट, उसका डेरिवेशन होगा अगले वाले में, और वो डेरिवेशन कर लो तो अच्छा है। ठीक है, देखिए आप, सबसे पहले तो मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, एक रिजल्ट बता रहा हूँ। एक फाइनाइट रोड है मान लो, ठीक है, एक फाइनाइट रोड है और इसकी चार्ज डेंसिटी सपोज +λ। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या बताइए, +λ इसकी चार्ज डेंसिटी है। एक फाइनाइट रोड है और इसकी चार्ज डेंसिटी है +λ, और यहाँ से मान लो कि d डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे, d डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, और यहाँ पे जो ये वाला एंगल है दिस इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, ये P पॉइंट है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और हमें 4 बातें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, 4, ये ना अल्फा बीटा जरूरी नहीं है बराबर है, क्योंकि बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी। राइट, हो सकता है कि अल्फा बड़ा हो सकता है, बीटा बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर देखो चार्ज डेंसिटी तरह के लैम्डा, देखो चार्ज से गिवन है यहाँ पे। ये फाइनाइट रोड है, एक तो पहली बात कौन सी रोड है, ये फाइनाइट रोड है, और जो फाइनाइट रोड है इसके अंदर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन क्या क्या है बताइए, यहाँ पे लैम्डा गिवन है, और क्या गिवन है बताइए, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d गिवन है यहाँ पे, और ये वाला एंगल अल्फा गिवन है, और ये वाला एंगल बीटा गिवन है। ये 4 बातें गिवन है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आएंगे, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इसको बोलेंगे ई पैरेलल, जो कि रोड के पैरेलल है, और एक इस तरफ होगा ई परपेंडिकुलर, जो कि रोड के परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे अलग अलग, और फिर उन दोनों का रिजल्टेंट लोगे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए, फिर आप उन दोनों का रिजल्टेंट लोगे। तो ई पैरेलल निकलेगा और एक ई परपेंडिकुलर निकलेगा। राइट, ई पैरेलल, पैरेलल नाम क्यों दिया, क्योंकि रोड की लेंथ के पैरेलल है, और इसको परपेंडिकुलर नाम क्यों दिया, क्योंकि रोड के परपेंडिकुलर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स निकलेंगे, और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट आप लोगे। ठीक है, अब ये ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, आप कहोगे सर आपने इसी तरफ क्यों बनाया, ये इस तरफ भी तो हो सकता था पैरेलल वाला। कोई बात नहीं, अगर आप एक बार स्टैंडर्ड इस तरफ मान के चलो, अगर पॉजिटिव आ गया
तो इसी तरफ होगा, और नेगेटिव आया तो इस तरफ हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव आया तो इस तरफ हो जाएगा। ई पैरेलल की वैल्यू, चलो ई पैरेलल का जो फॉर्मूला देखो, ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला सबसे पहले तो ई परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला होता है के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय डी, ठीक है ना, के लैम्डा बाय डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दिस इज द फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दिस इज द फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर का। ये याद करना आपको, ये रिजल्ट याद करना है, ठीक है ना। और एक सेकंड जो फॉर्मूला होगा इसके अंदर, जो सेकंड फॉर्मूला होगा वो ये होगा, सेकंड फॉर्मूला ई पैरेलल का, वो हो जाएगा के लैम्डा बाय डी कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। ये दो फॉर्मूले हैं तो याद करने हैं आपको। एक फाइनाइट रोड के केस में नेट किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो नेट कभी नहीं निकलता, दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में निकलता है। एक तो रोड के पैरेलल वाला कंपोनेंट आएगा, एक रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा, और ये जो दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उनको निकालने के लिए मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूले दिए हैं, राइट। अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये कहाँ से आए हैं, इसका डेरिवेशन अगले वीडियो में होगा, बट आपको अभी याद करने से मतलब है। डेरिवेशन से ना भी आता हो बट ये फॉर्मूले तो याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब सुनो, अब ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके लिए मैं ये फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए चार बातें ही चाहिए, लैम्डा, डी, अल्फा और बीटा, और ये तभी एप्लीकेबल है जब फाइनाइट रोड हो। सब बोलेगा कि फाइनाइट रोड है, रोड की लेंथ देगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रोड, और उसकी पर्टिकुलर लेंथ मेंशन कर देगा, जो कि इस क्वेश्चन में किया है। इस क्वेश्चन में इसने लेंथ मेंशन कर दी एल, इसने मतलब फाइनाइट वर्ड पता नहीं यूज़ किया कि नहीं किया, बट मतलब लेंथ मेंशन करी तो फाइनाइट ही होगी ना। 41 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये अंडरस्टूड है कि फाइनाइट है, फाइनाइट वर्ड से यूज़ ना करिए, ठीक है। अब सुन लो, इसके अंदर इस पॉइंट पे पूछा, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस होगी कुछ डी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कुछ डी हो जाएगी, राइट। आप ऐसा करो इसके अंदर कि ये यहाँ पे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। ये डी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये वाला एंगल सपोज थीटा है, हाँ जी। रोड की लेंथ दी हुई है, रोड की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, रोड की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ओके। रोड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, चार्ज दे रखा है 50 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले तो लैम्डा निकाल लो आप, देखो ये चारों बातें निकालनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना। तो पहले लैम्डा निकाल लो आप, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बाई एल। तो चार्ज कितना है यहाँ पे 50 माइक्रोकूलम्ब, 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब हो गया। लेंथ कितनी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये 5 इंटू 10⁻⁻4 आएगा आपके पास। दिस इज द लैम्डा, कूलम्ब पर मीटर। ये तो आपके पास लैम्डा आ गया, ठीक है ना। अब निकालना है अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, तो ये वही लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो इसके अंदर आप एक बात बताओ, साइन अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी। देखो इसके अंदर ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा, ये ना बराबर ही होंगे वैसे दोनों एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे बाय सिमेट्री में कह सकते हैं कि दोनों एंगल बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे हमें जरूर पढ़ने वाली है साइन अल्फा, साइन बीटा, कोस अल्फा, कोस बीटा की, तो यही निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए। पर साइन अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। तो यहाँ पे कोस साइन बीटा की वैल्यू भी यही आएगी, 1/2 ही आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यही हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही कोस अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ पे डी, बेस कितना है यहाँ पे डी, डी डिवाइडेड बाई 10 करोगे आप। ऐसे ही डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, देखो ये वाला एंगल 30 डिग्री है ना, देखो साइन अल्फा 1/2 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, अल्फा 30 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कोस 30 कितना हो गया यहाँ पे, कोस 30 हो जाएगा √3/2, और ये भी कोस बीटा भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया यहाँ पे 30 होगा, मतलब ये बीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी, कोस बीटा भी √3/2 होगा। तो हमने चारों निकाल लिए, ठीक है। अच्छा लैम्डा निकाल लिया, के हमें पता है। अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू, डी हो जाएगा यहाँ पे डी की वैल्यू 10 cos 30, ये वाला एंगल 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 sin 30 यानी कि 5, और ये हो जाएगा 10 cos 30। 10 cos 30 का मतलब 10 इंटू में cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 5√3। मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपके पास 5√3, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5√3, राइट। सर मैं बस यही बोल रहा था कि हमें पता है सर तीनों साइड 10 सेंटीमीटर की हैं, हम एंगल यूँ ही निकाल लेते सर, हमें इतना कॉस अल्फा साइन अल्फा नहीं करना पड़ता उससे, हम फिर क्योंकि सर सिमेट्री है। इसने क्या बोला, यहीं पर सोचे, इसके अंदर जो है ना, इसने बोला कि देखो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, तो सीधा ही पता लग जाता है ये 60 डिग्री है,
ये भी 60 और ये भी 60 है, और ये 60 के बीच में जा रहा था 30-30 हो जाएंगे, ये तो अंडरस्टूड था यार, ये सब करना जरूरत ही नहीं थी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो सिंपल सी बात है। तो ये 60 हो गया तो यानी ये 30-30 हो जाएंगे, इतना सब लंबा चौड़ा क्यों सोच रहे हो? तो यार मतलब जो है ना, ये अपना अपना मतलब जो है दिमाग काम कर जाता है कई बार, मैंने नहीं सोचा, इसने सोच लिया। अब सुन लो आप, देखिए आप इस केस के अंदर जो ना यहाँ पे डी की वैल्यू होगी 5√3 आपके पास, ठीक है। अब एक काम करो, अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं अब हम। ई परपेंडिकुलर बताइए कितना आएगा यहाँ पे, के लैम्डा बाय आर, के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, के लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है ना। मैं यार थोड़ा सा ना ये रबी कर रहा हूँ, ये आपको ना एट ए टाइम लिख ही लोगे आप, यहाँ लिख रहा हूँ, दोबारा सोल्व कर रहा हूँ। देखो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है अपने को। ई परपेंडिकुलर के लैम्डा, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁴, ठीक है ना। फिर क्या लिखोगे बताइए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही मैं रब कर रहा हूँ लैम्डा की वैल्यू पे, ठीक है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बताइए साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, साइन अल्फा यानी साइन 30, साइन 30 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। सॉल्व कर लो आप, कितना बनेगा ये 1 बनेगा, तो आपके पास आएगा बाई डी भी तो करना आपको, डी कितना होगा यहाँ पे 5√3 था डी, डी की वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाल ली थी, आप इस वीडियो को बैक करके देख सकते हो, कितना था डी की वैल्यू 5√3, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बनेगा ये 3√3 इंटू ये कितना बनेगा 10⁻⁵, और ये इंटू 1 बनेगा, तो ये आपके पास आ गया 3√3 इंटू 10⁵, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें निकालना है ई पैरेलल, ई पैरेलल बाय द वे 0 हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि देखो कोस अल्फा माइनस कोस बीटा ये बराबर है यहाँ पे, तो के लैम्डा बाय आर, मैं वैल्यूज पुट के लैम्डा बाय डी सॉरी, कोस अल्फा यानी कि कोस 30 माइनस कोस 30, कोस 30 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री, तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 आएगा आंसर। ई पैरेलल की वैल्यू 0 आ जाएगी, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना, और ई पैरेलल की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। इसका अगर हम आंसर मैच करें 41 का दे रखा है 5.2 × 10⁻⁷, तो कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, पहले तो सोल्व करते हैं कितना बनता है ये 3√3 को कितना बनता है 3√3, इंटू 1.732 5.2, ये तो 5.196 आ गया, ये आ रहा है इसको सोल्व करके 5.196, यानी कि 5.2 ही बना इंटू 10⁻⁵ बन रहा है हमारा, लेकिन इसने 10⁻⁷ दे रखा है। अरे हाँ प्रॉब्लम पता क्या थी, मैंने ये 5√3 ना सेंटीमीटर में पुट कर दिया, ये मीटर में करना था, तो 10⁻⁻² से और मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, ठीक है ना, और जब ये ऊपर जाके ना ये ऊपर जाके 10⁻⁷ बन जाएगा, फिर ये सोल्व करोगे 10⁻⁷ ही बनेगा इसके अंदर। ये मीटर में पुट करना है, सब कुछ एसआई में रखना है, ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने एसआई में नहीं रखा तो, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बस आपको याद रखना ये, इस देखो हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, हर क्वेश्चन जैसे हम कहते हैं ना, हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, हर दोस्त कुछ ना कुछ सिखाता है, तो हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, ठीक है। ये वाला जो और मतलब फिजिक्स क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आ सकती है। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन ने क्या सिखाया है उसको समराइज कर रहा हूँ मैं, कि अगर एक फाइनाइट रोड हो, ये एक फाइनाइट रोड है, मतलब इसकी लेंथ गिवन है, तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये 4 बातें गिवन होनी चाहिए। इस रोड की चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस रोड के ऊपर जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द रोड, और अल्फा और बीटा, अल्फा इधर वाला एंगल है, बीटा इधर वाला एंगल है, ठीक है ना। ये 4 बातें हमें पता होनी चाहिए, तो हम ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर इंडिविजुअल निकाल के इनका रिजल्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। और उसी से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब ये वाले फॉर्मूले कहाँ से आए, ये वाले फॉर्मूले कहाँ से आए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनका डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। इनका डेरिवेशन करने का फ़ायदा ये होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत सारे डेरिवेशन का तरीका यही है, जो इजी तरीका मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा, प्रोसीजर वो होगा, और जब बार बार हम उस प्रोसीजर को देख रहे होंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का ना तो ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी इसको करने का तरीका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके